नमस्कार। सुनिए जरा, मैं आपका स्वागत है। मेरा नाम है रोहित दुबे और मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ हरी घास की छप्पर वाली झोपड़ी और बौना पहाड़ का 8वां अध्याय। उड़ती खंजन चिड़िया के नीचे आए लोग पलक झपकने में जितना समय लगता उतने समय के लिए गायब होते। उनके गायब होने का पता नहीं चलता था। आंख बंद होने से कुछ दिखाई नहीं देता, पर गायब होना दिखना चाहिए। अर्थात जो नहीं दिख रहा है वह देखने से नहीं दिख रहा है। मगर देर तक आंख बंद कर लें तब देर तक नहीं दिखना देर तक गायब होने जैसा नहीं। गायब होने में जो गायब होता है बस वही नहीं दिखाई देता, बाकी सब दिखाई देते हैं। जिसकी आंखें नहीं, जो अंधा है, उसके लिए कोई दृश्य नहीं है, उनकी दृष्टि कल्पना है। एक अंधा कल्पना करता है वैसा हूबहू दूसरा अंधा नहीं कर पाता। जिसकी आंखें होती हैं, जिस पेड़ को वह जैसा देख रहा होता है, दूसरा भी उस पेड़ को वैसा देख रहा होता है। इसलिए जिसको देखकर यह जाना जाता कि चंद्रमा है, उसे दूसरा भी देखकर जान जाता कि चंद्रमा है। देखकर जानना जानकारी है, तो नहीं देखकर जानना भी जानकारी है। किसी को टटोलने के लिए एकदम निकट जाना होता है। अंधे संसार के सबसे निकट होते हैं, इतने निकट कि वे संसार को स्पर्श करते हैं। उनका अंधेरा दृष्टि का सन्नाटा होता है, जिसमें स्पर्श के सिवाय कुछ बचा नहीं होता। बच्चे जो देख रहे थे उसको जान रहे थे, जो नहीं देख रहे थे उसे भी जान रहे थे। आंख में पट्टी बांधकर खेलने का खेल उन्हें नहीं दिखने का अनुभव सिखा रहा था कि बिना देखे ढूंढो कहां है। कूना की बड़ी बड़ी आंखें थीं। कूना की मां कहती थी कि कूना की आंखें खंजन चिड़िया की तरह हैं। कूना को खंजन जैसी आंखें समझ में नहीं आती थीं कि खंजन जैसी आंख सुंदर कैसे हुई। कभी उसे लगता कि पलक झपकना पंख मारने जैसा है, और पलक झपकते ही दृष्टि दूर उड़कर चली जाती। पर उड़कर स्वयं तो नहीं पहुंचते। पक्षी की दृष्टि सामने दूर तक होती और वह अपने पंख से उड़ते हुए स्वयं वहां पहुंचता रहता। कूना अपनी खंजन जैसी आंख बंद कर ले तो कुछ दिखता नहीं। बंद आंख से वह अपने हाथ को देखती तो दिखाई नहीं देता। आईने के सामने आंख बंद कर ले तो उसे अपना चेहरा नहीं दिखाई देता। खंजन जैसी आंख बंद होने पर उसे गायब कर देती थी। किताब पढ़ते हुए स्कूल जाता बोलू आसपास को कम देखते हुए और पहले के देखे हुए का अधिक अनुमान लगाते हुए स्कूल में अपने बैठने की जगह पर पहुंच जाता। जैसे स्कूल के लिए बाएं मोड़ के पास एक बरगद का पेड़ है। पेड़ नहीं देख पाते तो उसकी छाया दिख जाती। सिर झुकाए पढ़ते जाते हुए पेड़ की छाया नहीं दिखी तो बरगद की झरी हुई पत्तियां दिख जाती। यह भी नहीं तो मुड़कर देख लेते कि गलत तो नहीं मुड़ गए। जन्म से ना देख पाने वालों के पास बिना देखे का अनुमान है, और पहले के टटोले हुए का अनुमान भी।